हेलो दोस्तों। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का एक अनदर इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट को स्टराइल बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें पैथोजेंस को किल किया जाता है विदाउट किलिंग दियर स्पोर्स। कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा है पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रीटमेंट गिवन टू पैकेज एंड नॉन पैकेज फूड। ट्रीटमेंट किया जाता है जो फूड प्रोडक्ट पैक्ड हो चुके हैं और नॉन पैकेज दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सच एज मिल्क एंड फ्रूट जूसेस, कॉमनली मिल्क के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फ्रूट जूसेस और अदर फूड प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया जाता है विद माइल्ड हीट। हीट देने के साथ में ही ट्रीटमेंट किया जाता है पैकेज एंड नॉन पैकेज फूड का। यूजुअली टू लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू एलिमिनेट पैथोजन एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। मतलब जो भी फूड की प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट की लाइफ है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही इस ट्रीटमेंट मेथड यूज किया जाता है टेम्परेचर देने के लिए। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं हम पाश्चराइजेशन मेथड। पाश्चराइजेशन मेथड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हम एक्सटेंड करते हैं टेम्परेचर को, वो एक अनदर टेक्निक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो जनरली जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर है प्रोसेस नेम आफ्टर फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पाश्चर इन 1864। 1860s में लगभग लुइस पाश्चर की रिसर्च थी, उन्हीं के नाम पे ही इसको नाम दिया गया। लुइस पाश्चर नाम था तो पाश्चराइजेशन, इसलिए इसका नाम दिया गया पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियली यूज फॉर रेड वाइन। जैसे हमने बोला कि मिल्क के लिए तो यूज किया जाता है, उसके अलावा अदर फूड प्रोडक्ट के लिए भी अदर प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो रेड वाइन के लिए सबसे पहले यूज किया गया था जिसको प्रोसीजर को करने के बाद में रेड वाइन की सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी। तो ये पाश्चराइजेशन का मेथड सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे लिए, सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था? रेड वाइन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चराइजेशन किल मोर देन 97% बैक्टीरिया इन मिल्क बट स्पोर आर नॉट किल्ड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जितने भी बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया को किल करने का एक प्रोसीजर है, लेकिन ये स्पोर्स को किल नहीं करता। स्पोर्स मतलब जिनसे बैक्टीरिया फॉर्म्ड होते हैं उन्हीं को स्पोर्स बोलते हैं। मतलब ये स्पोर्स को किल नहीं करता, बाकी बैक्टीरिया को किल कर दिया करता है। अब हम पढ़ते हैं टेक्निक्स कि कौन कौन से मेथड के द्वारा पाश्चराइजेशन मेथड किया जाता है। तो सबसे पहला है होल्डर या फिर वॉट मेथड। इन दिस मेथड मिल्क इज केप्ट एट 63 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। इस जितने भी ये मेथड हैं इनमें ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें टेम्परेचर याद रखना है और कितने देर के लिए हमें गर्म करना है ये ध्यान में रखना है। जो हीट दी जाएगी वो कितनी देर तक दी जाएगी? 30 मिनट तक दी जाएगी। कितना सेंटीग्रेड गर्म करना है? 63 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट एक्शन हो रहा है, देन क्विकली कोल्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पाश्चराइजेशन का यही मेथड है कि हीट देनी है और हीट देने के बाद में इसको कूल कर देना है। हीट कितनी देर तक देनी है? 30 मिनट तक देनी है। टेम्परेचर कितना देंगे? 63 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा अगर हम करेंगे उस मेथड को बोलते हैं हम होल्डर मेथड या फिर वॉट मेथड। नेक्स्ट टेक्निक है HTST। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इससे। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, टेम्परेचर हाई होगा, शॉर्ट टाइम होगा, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो शॉर्ट होगी। इन दिस मेथड मिल्क इज रैपिडली हीटेड एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। ऊपर 30 मिनट था लेकिन अब सिर्फ 15 सेकेंड के लिए हो गया है। 15 सेकेंड, देन रैपिडली कूल्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कूल्ड कर देना रैपिडली कितना डिग्री पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस मेथड को बोलते हैं HTST। हाई टेम्परेचर यूज करना है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड, पाश्चराइजेशन का जो भी कॉमनली मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ये कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है UHT मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टिलाइजेशन बाय रैपिड हीटिंग ऑफ मिल्क एट लीस्ट 135 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा हो गया, 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू सेकेंड। फ्यू सेकेंड मतलब
3 to 4 सेकंड के लिए ही ये टेम्परेचर हम देते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ ही सेकंड के लिए। देन क्विकली कोल्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 135 डिग्री सेंटीग्रेड देना है कुछ ही सेकंड के लिए, 3 to 4 सेकंड के लिए देना है, और उसको क्विकली कूल्ड कर देना 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो ये 3 मेथड है जो पाश्चराइजेशन की टेक्निक में हम यूज़ किया करते हैं। अब इसको एक टेक्निक से, जो टेक्निक है इसको एक टेबल मेथड से हम समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी से हमें अगर रिवीजन हो जाएगा। तो टेक्निक में होल्डर मेथड है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 63 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ST/ST का मेथड में ये बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में कितना है 135 डिग्री तक, 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करते हैं। उसके बाद है बॉइलिंग ड्यूरेशन। बॉइलिंग ड्यूरेशन होल्डर मेथड या वॉट मेथड की हमने पढ़ी है 30 मिनट, ST/ST की पढ़ी है हमने 15 सेकेंड, और UHT की पढ़ी है फ्यू सेकेंड। और फ्यू सेकेंड का मतलब है कितना पढ़ा हमने 3 to 4 सेकेंड। अब कूलिंग टेम्परेचर था, कूलिंग टेम्परेचर होल्डर मेथड का पढ़ा है हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ST/ST का पढ़ा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड UHT का पढ़ा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना टेम्परेचर देने के बाद में, टेक्निक यूज करने के बाद में हम फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल कर सकते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।